राकेश जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। बड़ा सीधा सवाल है कि यूपी सरकार के मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने ये बयान दिया। ऐसा ही एक बयान जो है वो हरियाणा में भी गृह मंत्री की तरफ से आया था। इन बयानों में कोई आधार है, कोई सबूत है, या फिर जैसा हम कह रहे हैं कि कहने के लिए कह दिया जाए, सब कह रहे हैं तो कुछ आहूति बयानों की हम भी डाल दें, कुछ ना कुछ नफा नुकसान तो देखा जाएगा। देखिए, बयान तो कई बार मीडिया के सवालों के जवाब के रूप में आते हैं। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, मैंने इस बात को उस दिन से भी कहा है जिस दिन ये हत्या हुई है। हमने कहा है ये दुस्साहसिक वारदात है, ये मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील प्रकृति का है। इसलिए पक्ष का कोई व्यक्ति हो या प्रतिपक्ष का कोई व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक शख्सियत को इस पूरे मामले में बोलते समय बेहद संवेदनशीलता और इस पूरे मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। यह सच है कि अतीक अहमद एक बड़ा माफिया दुर्दांत अपराधी था, यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि उसकी हत्या इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। यह भी सच है कि पुलिस अभिरक्षा में हत्या हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है, लेकिन यह भी सच है कि किसी अपराधी और अपराध की आयु बहुत लंबी नहीं होती है। जब भी कोई अपराधी गोली चलाता है तो यह गोली पलटकर एक न एक दिन वापस आती है, और बहुत लंबे समय तक अतीक अहमद ने अपनी जरायम की दुनिया में अपना साम्राज्य वो लगातार चलाता रहा। एक न एक दिन तो यह हश्र होना ही था, लेकिन पुलिस की अभिरक्षा में यह हुआ, यह निश्चित तौर पर परेशान करने वाला है। इस पूरे मामले में जो अपराधी हैं, उन अपराधियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस इंटरोगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। हर पहलू, हर तथ्य की जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या इनके पीछे कोई और है, इनके हत्या का उद्देश्य क्या था, कैसे पूरी योजना रची गई। हर बात के, हर सवाल के जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस वैज्ञानिक तथ्यों और तर्कों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, फोरेंसिक उसके एक्सपर्ट्स हर बात को एनालाइज करने का काम कर रहे हैं। और एक जुडिशियल कमीशन जो बना हुआ है, जो 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा, वो भी इस पूरे मामले के सारे तथ्यों को देख रहा है। ऐसे में किसी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर के भिन्न प्रकार के एंगल खड़ा करने का काम करती है। आज मैंने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से आज गोडसे से तुलना करने का काम किया। क्या कहना चाहते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी? ये कहना चाहते हैं कि हत्यारे गोडसे है तो ये अतीक अहमद अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी है। क्या वो महात्मा गांधी घोषित करना चाहते हैं? ठीक है राकेश जी, साहब की ये वकालत समझ में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आपने एक मंझे हुए नेता की तरह बड़े जोर शोर से बयान दिया, मैं आपको सुन रहा था, लेकिन मेरे अब 2 सवाल आपसे हैं और उम्मीद करूंगा ईमानदारी से जवाब मिला जाएगा। पहला सवाल यह है कि जो कुछ ये घटना हुई, क्या ये प्रदेश सरकार की, पुलिस की एक बड़ी नाकामी थी जिसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा? और जब भी पुलिस की नाकामियों का जिक्र होगा उसमें आप भी मानेंगे कि इस घटना का जिक्र होगा? आप मानते हैं बहुत बड़ी नाकामी थी, लापरवाही थी? देखिए शुभंकर, ये बात सच है कि इस देश में ये कोई पहली घटना ऐसी नहीं है जिस घटना में पुलिस की उपस्थिति में कहीं किसी की, लेकिन पुरानी घटनाओं की आड़ में आप बच नहीं सकते ना राकेश जी। बिल्कुल नहीं। आप इस घटना की बात कर रहे हैं, ये नाकामी है या नहीं है? नहीं, ये आप, मुझे लगता है, मुझे मेरी स्मृति जो है याद ध्यान आ रही है जी। आप स्वयं उस समय स्टूडियो में थे, आप इस पूरे उस समय शो कर रहे थे जिस समय ये लाइव हत्याकांड हुआ। क्या मीडिया इस बात का आकलन कर सकता था कि अचानक इस तरह की कोई घटना हो सकती है? लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट ने सर मुझे नहीं कहा था कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल ठीक, अगर मुझसे कहा होता तो फिर मैं जवाबदेही मेरी होती। देखिए, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो इंतजाम किए गए थे। पुलिसकर्मी भेजकर जो डंडा भी नहीं उठा पाए, बंदूक तक नहीं उठाया, एक ऐसे दुर्दांत अपराधी को लेकर जिसके ऊपर 100 से अधिक मामले थे। शुभंकर जी, 40 सेकंड के भीतर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। आपके रिपोर्टर समर श्रीवास्तव और आपके कैमरामैन नीरज वहां मौजूद थे। आप उनसे स्वयं गवाही लीजिए कि 40 सेकंड के भीतर संभलने का मौका नहीं मिला, और 40 सेकंड के भीतर ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने घेराबंदी की। और अगर पुलिस वहां गोली चलाती तो हो सकता है किसी मीडिया कर्मी को भी गोली लग सकती थी। पुलिस ने गोली नहीं चलाई सर, उन्होंने खुद सरेंडर किया, वो खुद बंदूक फेंक कर आए सरेंडर। पुलिस वाले ने, एक ही पुलिस वाले 2 को पकड़, लेकिन ठीक है, आप मान रहे लापरवाही। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है, आप कह रहे हैं किसी भी राजनीतिक दल को इस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं एक बयान पढ़ रहा था, सुरेश खन्ना जी बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, कहा कि यह भगवान का न्याय है, आसमानी फैसला है। इससे पहले आपके एक और मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पाप और पुण्य का फैसला यहीं पर होता। अब एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि गलत बयानबाजी ना की जाए, सियासी बयानबाजी ना की जाए, अपराधी था, इस बात से कोई इंकार नहीं करा, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ वो शर्मनाक था। और फिर ऐसी बयानबाजी जो भड़काने वाली है, प्रवोक करने वाली है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की सियासत होती है। अगर ऐसे में ये घटनाएं आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप लोग भी वही सियासत कर रहे हैं, तो फिर क्या गलत है? और ये मंत्री जी ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, इन दोनों बयानों को भड़काऊ बयान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये सच है, मैंने जो बात कही ना कि किसी भी अपराध और अपराधी की आयु लंबी नहीं होती है, यह सार्वभौमिक सत्य है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि आप जब किसी पर गोली चलाएंगे तो गोली पलटकर वापस आप पर भी आ सकती है, इस बात की संभावना होती है। यह सच है कि पाप और पुण्य का हिसाब इसी धरती पर होता है, यह सच है।
इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि पुलिस की अभिरक्षा में अतीक अहमद को गोली मारा जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह चौंकाने वाला है, यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद यह सच है कि एक गैंगस्टर, एक माफिया, एक दुर्दांत अपराधी की गति ऐसी ही होती है। वो जब किसी पर गोली चलाएगा तो क्या गोली खाएगा नहीं? ठीक है, गोली खाने की संभावना ठीक तो है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो फिर आप गोडसे को लेकर इतना नाराज क्यों हो रहे थे? आप गोडसे को लेकर इतने खफा क्यों हो गए? उससे भी तो लोग, एक वर्ग है जो मानता है कि गांधी जी की हत्या की, उन्हें वो आतंकवादी कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। वर्ग नहीं है, सब मानते हैं, पूरा देश मानता है, देश के संविधान के तहत। नहीं, आजकल तो लोग ट्वीट करते हैं कि कई लोग तो ऐसे भी हैं जो गोडसे को गांधी जी से बड़ा मानने लगे, मूर्ति लगाने लगे देश में। वो भी लोग हैं। गोडसे की विचारधारा और हर प्रदेश में है। देखिए, गोडसे की विचारधारा क्या थी, गोडसे की अच्छाइयां क्या थी, यह अलहदा मसला हो सकता है। लेकिन यह सच्चाई है कि गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करने का एक ऐसा अपराध किया था जिस अपराध तो फिर ओवैसी के बयान से आपको नाराजगी किस बात की थी? नहीं, हमारी नाराजगी इस बात की है कि आप अगर गोडसे बता रहे हैं तो क्या अतीक अहमद को आप गांधी बता रहे हैं? यह उदाहरण फिट ही नहीं हो सकता है। अरे भाई, एक अपराध हुआ है, एक आपराधिक घटना हुई है, आप अपराधियों को जो चाहे कहना चाहे कहें, लेकिन इस मामले में जब आप गोडसे की बात करते हैं तो क्या अतीक अहमद को गांधी बताने का प्रयास कर रहे हैं? ठीक है, यही जो मंशा है, इसी मंशा पर सवाल। ठीक है, मंशा पर सवाल है। हालांकि जब आपके नेता भी कहते हैं कि ये ईश्वर का वो है, तो फिर लगता है कि लीपा पोती जो है वो की जाए। लेकिन सुमैया राणा जी, शुभकामनाएं हमने आपको दे दी, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है शाइस्ता परवीन का, जिसमें वो कह रही हैं कि अतीक अहमद का लिखा हुआ पर्चा पढ़ रही थी और वो कह रही थी कि समाजवादी पार्टी को जानता कौन था उस बेल्ट में। अतीक अहमद ने धन, दौलत, बाहुबल, लोगों के समर्थन से वहां बढ़ाया, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो उन्हीं के दौर में हुई थी, बर्बाद करने की कोशिश उन्हीं के दौर में हुई थी, जिसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया। और अब क्यों ना कहा जाए कि जब अतीक अहमद का चैप्टर बंद हुआ है जिस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, तो उसके बाद वही सियासी रोटी आप लोग भी सेक रहे हैं जिसकी बर्बादी के पतन की शुरुआत आप लोगों ने की थी। बिल्कुल। सबसे पहले तो इस कदर नफरती जो एक माहौल बन गया है इस वक्त में, उसमें मैं इस वक्त ईद की खुशगवार मुबारकबाद देती हूँ अहले वतन के लोगों को, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे वतन में खुशियां और मसरतें आए। अब दूसरी बात में जो आपने सवाल किया, मैं उस पर बिल्कुल जवाब दूंगी कि देखिए, पहली चीज तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए प्रवक्ता हैं, उनको ये बात सुनी उन्होंने कि नहीं सुनी? इन्होंने तो कहा कि वो समाजवादी पोषित, समाजवादी ने बढ़ावा दिया, समाजवादी ने किया। अब तो वो ही अपने मुंह से इस बात को बोल रही है कि कार्रवाई वहीं से शुरू हुई थी। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि आरोप जब तय हुए होंगे, कार्रवाई हुई होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस वक्त पे भी न्यायपालिका पे भरोसा किया था। ठीक है, हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर धर्म का अपना आस्था का एक स्थान है, और उसमें हम ये मानते हैं कि हर बुरे का अंत बुरा होता है, लेकिन देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। और ये मामला जब कोर्ट में था और फिर एक उम्र कैद की सजा पाए हुए व्यक्ति को इस तरीके से सरेआम भूनने को जस्टिफाई करती है जब भारतीय जनता पार्टी, तो अफसोस होता है।